हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लोरोफार्म हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण भी हो चुके हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक और बचा है इसमें, देखिए उसको भी समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आपके पास में अगला जो है पॉली हेलोएल्केन जो है, पॉली हेलोएल्केन जो है हमारा वो है CCl4। अगर इसका मैं नाम बताऊं आपको, इसका नाम है, ध्यान देखिए, सी को कार्बन, कार्बन, 4 को टेट्रा, कार्बन टेट्रा, और Cl को क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, साधारण नाम। अगर इसका मैं IUPAC नाम लिखूं तो क्या होगा, देख लो। 4 को टेट्रा, Cl को क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन को मैथ, ठीक है ना। अगर मैं इसके संरचना सूत्र की बात करूं तो आप देखोगे C जो है 4 क्लोरीन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होगा, तो सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं, तो क्या नाम हुआ, टेट्रा क्लोरो मैथेन। अगर मैं इस पे संकरण की बात करूं, संकरण, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 संकरण होगा। अगर इसकी मैं आकृति की बात करूं तो टेट्राहाइड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल बताया गया होगा। अगर मैं कोण की बात करूं तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है ना। टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकी, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकी, ठीक है, चतुष्फलकी ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो ये हमारा C है, ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, यहां पर Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे। आपने कैमरा स्टैंड देखा है ना, कैमरा स्टैंड में देखिए 1 2 3, 3 नीचे हो गए और एक ऊपर क्लोरीन हो गया, बिल्कुल वैसा ही है कैमरा स्टैंड के जैसा, टेट्राहाइड्रल। इतना हो गया। अब इसके बाद में कुछ और जानकारियां हैं, ध्यान सुन लीजिए। CCl4 के बारे में, यह रंगहीन या रंगहीन तेली द्रव है। लिख लेना, ये सब बातें मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं कुछ बातें लिख दूंगा, बोल दूंगा, या रंगहीन तेली द्रव है, ठीक है ना। और ऐसे दूसरी बात, जल में आविलेय, जल में आविलेय है। क्यों आविलेय है, कारण पता है, कैसा है, अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है, और अध्रुवी में घुलते हैं, अध्रुवीय है ना, नॉन पोलर है, जल में आविलेय रहेगा, ठीक है ना। और अब देखें, अध्रुवीय है तो ये कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं वो सारे के सारे अध्रुवी होते हैं, सारे के सारे अध्रुवी। तो एक अध्रुवी दूसरे अध्रुवी में घुल जाएगा, जल ध्रुवी होता है इसलिए घुलता नहीं जल में ये। और भी बातें देख लीजिए थोड़ी बहुत इसमें। इसका उपयोग जो है तेल, वसा, ठीक है ना, तेल, वसा, रेजिन, रेजिन के लिए विलायक, सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है तेल, वसा, रेजिन के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, के रूप में। क्लीवेज, घर में जो है करते हैं क्लीवेज के रूप में, ठीक है ना।
ओके, तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, CCl4 के बारे में, तो आप लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। और बाकी जो बातें बचती है अब किताब में, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है इसके बारे में, वहां से देख लीजिए, कुछ बातें आपका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसा कि किताब में था उतना बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये केवल इसके उपयोग भले पूछ दे कि CCl का उपयोग बताइए, या या संरचना पूछ दे, आकृति पूछ दे, या संकरण पूछ दे, ये कुछ बातें इसमें है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा इसमें जो वो है अगला है PDB, ठीक है ना। PDB, इसका नाम देखिए, इसको बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम जो है वो देखिए, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम है ये, ठीक है ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम है, ठीक है ना। इसका अगर मैं सूत्र की बात करूं तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है, बेंजीन बना ली रिंग, पैरा ये स्थित है एक पैरा, डाई एक और लगा होगा, हो गया। तो देखिए अगर ये पैरा है ना तो ये आर्थो होगा, और ये मेटा, आर्थो मेटा पैरा, तो कहीं यहाँ पे लगा होगा तभी तो ये आर्थो माना जाएगा, तो यहाँ पे लगा तभी ये आर्थो, अगर ये आर्थो तो ये मेटा तो ये पैरा, ठीक है ना। तो ये हो गया सूत्र इसका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका गलनांक जो है, गलनांक 325 केल्विन होता है, ठीक है। और ये जो है श्वेत क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, श्वेत क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसको हम गर्म करें, गर्म करके ऊर्ध्वपातन इसका किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। ये जो क्रिया है ठोस से सीधे गैस, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर जो है हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि हम लोग कपूर पढ़ते थे, नौसागर पढ़ते थे, कपूर पढ़ते थे, तो यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी एक ऊर्ध्वपातन की घटना देता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता, ठीक है ना। और देखिए इसके आगे और इसमें जो गंध निकलती है वो बेचैन करने वाली इसकी गंध होती है, बेचैन करने वाली इसकी गंध है, ठीक है ना। मतलब इसको, इसकी गंध को इसमें ले, इसकी गंध अगर मैं सूंघूं तो मुझे बहुत बेचैनी होगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। इसकी वाष्प जो है विषैली होती है, इसकी जो वाष्प है बहुत विषैली होती है। इसका जो उपयोग है वो कृषि में करते हैं, कृषि में कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका जो है उपयोग करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है ना। जो खेतों में दवाई डालते हैं, दवाइयां, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है ना। अरे एक तितली के जैसे कीड़ा आता है, तितली के जैसे उस पे जो रोएं लगे होते हैं, उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है कृषि खेती में, ठीक है ना। और जो आपके कपड़े नहीं होते हैं, कपड़ों को जो है कीड़ों से बचाने के लिए जो है, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए जो है उसमें जो है इसके श्वेत क्रिस्टल रख दिए जाते हैं, कपड़े के बीच में जो है इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के कुछ टुकड़े रख दिए जाते हैं, जिससे कपड़े जो है कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत समय लंबे समय तक उनको संभाल के रख सकते हैं,
तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो है इसको मिटा देते हैं। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आप टिक कर लेना। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, अगला है हमारा DDT। DDT, ठीक है ना, DDT, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है पेपर में, इसकी रिएक्शन जो है वो भी पूछी जाती है। ठीक है ना, DDT अच्छे से डाल लीजिए इसको, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग DDT के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें लिखिए इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या है वो देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि देखोगे तभी समझ में आएगा। P, P डैश डाइक्लोरो पैरा पैरा, ठीक है ना, वो चीज लगी हुई है, डाइक्लोरो डाइफेनिल पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। इसका पूरा नाम क्या है? पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका जो पूरा नाम है जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा भी जाता है DDT का पूरा नाम। ठीक है ना, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है ना, ये जरूर लिख लेना। हो गया। अब इसके बाद में इसके जो है बनाने की विधि देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, पहले वो बनाने की विधि देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है क्लोरोबेंजीन, आपको पता है, अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको, यहाँ पे एक H होगा और क्लोरोबेंजीन के जो है यहाँ पे आपको 2 अणु लिए जाते हैं क्लोरोबेंजीन के। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं और क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की जो अभिक्रिया है वो करा दी जाती है। आपने इसका नाम पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरल। याद है ना, ये मैं बनाया था CCl3CHO जब क्लोरोफार्म पढ़ रहे थे, क्लोरल, याद है ना, तो इसी को मैंने संरचना सूत्र के रूप में लिख दिया है, क्लोरल। ठीक है ना, क्लोरल। और ये जो है क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे 2 अणु लिए गए हैं। ठीक है ना, और क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की जो है क्रिया करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 H आपसे क्या मांग रहे हैं? O। तो 2 H और 1 ऑक्सीजन आपको बना यहाँ पे मिल गया और उसने बना लिया H2O प्लस। देखिए क्या बचा है, कार्बन की ये 2 वैलेंसियां खाली हुई। ठीक है ना, तो कार्बन की ये 2 वैलेंसियां खाली हुई, लगा दीजिए। ठीक है ना, ओके ना, और 2 वैलेंसियों पे आपके दिखाई दे रहा है CCl3 और H लगा हुआ है। ठीक है ना, CCl3 और H लगा हुआ है। अब जो 2 वैलेंसियां, जो इसकी भी वैलेंसी है खाली, इसकी भी वैलेंसी खाली, तो एक जगह पर आप ये लगा दीजिए। ठीक है ना, और दूसरी जगह पर जो बचा हुआ दूसरा वाला वो लगा दीजिए। अब देखिए इस स्थिति को अगर हम यहां पे देखें, इस स्थिति को, तो देखिए यहां पे देखिए अगर, या इधर से देखें, तो आर्थो मेटा पैरा पैरा पे आ रहा है ना Cl, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है P, P। देखिए इसमें भी पैरा पे, इसमें भी, तो P, P। अब देखिए 2 बार है ना Cl, तो 2 बार को बोलते हैं डाइक्लोरो। हो गया डाइक्लोरो। और ये जो बेंजीन की रिंग को है इसको हम IPC नाम में क्या लिखते हैं? फेनिल लिखते हैं, फेनिल। तो डाइफेनिल 2 बार है डाइफेनिल। अब देखिए 3 बार को हम क्या बोलते हैं? ट्राई, और Cl का नाम क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो हो गया। अब देखिए कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन, 1 ये और 1 ये है, तो 1 और 1 कितने हुए? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ।
और देखिए सब कहीं सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे एन, तो क्या हो गया नाम एथेन। तो नाम क्या हुआ पैरा कामा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन हो गया ना। क्या बोला डाई पैरा पैरा कामा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, 2 कार्बन को एथ हो गया। और इसी को हम बोलते हैं DDT, ठीक है ना DDT। और भी इसके बारे में जानकारी भी करेंगे हम, आप पहले इतना नोट कर लीजिए ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर यहां से काउंटिंग करें तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2, तो 2 पे लगा हुआ है 2,2 और इस स्थिति में दिखाएंगे 20, और ये 20 जो है क्या नहीं है वो घटना आपको अच्छे से मालूम पड़ेगी, उस पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। 2,2 20 पैरा, पैरा इसके लिए लगाया मैंने, ठीक है ना, वहां पे देख लीजिए पैरा किस लिए लगा हुआ है, ठीक है ना, पैरा क्लोरो फेनिल, ये दूसरा नाम बता रहा हूं इसका, मैं आईपीसी नाम लिख रहा हूं, 2,2 20 पैरा क्लोरो फेनिल, ठीक है ना। और हाफाइन 1 1 1 मतलब 3 बार है ना, तो ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है ना, 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन हो गया। इसकी जो खोज है वो सन 1939 ईस्वी में स्विट्जरलैंड, नाम सुना होगा ना, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे पाल मूलर, ठीक है ना, पाल मूलर, नाम देख लेना अच्छे से, क्लियर कर लेना इसको, पाल मूलर। तो पाल मूलर ने जो है इसकी DDT की खोज की थी, और इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, ठीक है ना, मच्छर को मारने के लिए या और भी अन्य, ठीक है ना, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। इसका उपयोग बंद हो चुका है, क्यों बंद हो बताऊंगा मैं भी, पहले इतना आप लिख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको, इतना कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोचता हूँ ये आज टॉपिक खत्म हो जाए हमारा, ठीक है ना, जितना भी टॉपिक आज खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, बस इसको नोट करते रहिए फटाफट आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सुन लीजिए कुछ बातें, जो आपकी जो गन्ना, जो चारा नहीं होता है, जिसको आप लोग जितने भी चारा वाली जैसे कि फसलें होती हैं जानवरों को खिलाई जाती हैं, चारा वाली फसलें, गन्ना फसलें या चारा वाली फसलें जितनी भी थी, उन सभी फसलों में जो है DDT का उपयोग किया जाता था कीटों को मारने के लिए। लेकिन जब देखा गया कि जो एक कीटनाशक जो हम यूज कर रहे थे DDT, ये जो है मछलियों के लिए अत्यधिक हानिकारक था, मतलब उनके पेट में ये एकत्र हो जाता था, तो वो उनको मछलियों की जो है उससे एकत्र होने से, DDT के एकत्र होने से उनके पेट में उन मछलियों की मृत्यु हो जाती थी। तो इससे जो है मछलियों को बहुत हानियां पहुंच रही थी, मछलियों के हानियां पहुंचने के कारण इसको जो है बैन कर दिया, यानी बंद कर दिया गया है, अब इसका यूज नहीं करते हैं, इसीलिए कि मछलियों को बहुत नुकसान हो रहा था इससे, ठीक है ना, ओके ना। तो मैंने क्या बोला है, इसकी खोज जो है पाल मूलर ने किया था 1939 ईस्वी में, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मच्छरों को मारने के लिए, ज्यादा मच्छरों को मारने के लिए ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है DDT का, और ये जो है मछलियों के लिए बहुत हानिकारक थी, इसलिए इसका जो है उपयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। अब इसमें हिंदी जो लिखनी है वो आप लिख लोगे, क्या लिखनी है, क्लोरल के, ठीक है ना, क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल के एक अणु की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे DDT प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये लिख लेना, ठीक है ना। इतने हिंदी लिख लेना, हिंदी तो अपने आप लिख लोगे मुझे पता है, ठीक है ना। अब इसके जो भौतिक गुण है वो लिख लेना, उपयोग लिख लीजिए, मैंने बोल दिया मच्छरों को मारने के लिए, गन्नों के फसलों के लिए, चारा वाली फसलों के लिए, ठीक है ना, ओके। अब देखिए कुछ बातें इसमें और समझ लीजिए, थोड़ी सी बात और इसमें रह गई है, वो भी जान लीजिए आप लोग, ठीक है, बता ही देता हूं पूरी बात। भौतिक गुण लिख लोगे ना, ठीक है ना, उपयोग लिख लोगे ना,
उपयोग, भौतिक गुण वो लिख लेना, उपयोग जरूर लिख लेना, मच्छरों को मारने के लिए, गन्ने वाली फसलों के लिए, चारा वाली फसलों के लिए। ये जो है ये कैसे हमारे लिए हानिकारक है वो देख लीजिए। देखिए क्या होता है, ये जो मृदा में है कम से कम उपयोग लिख लोगे ना, ये मृदा में जो है 20 से 30 दिन तक जीवित रहता है। तुम आप हिंदी लिख लो, मैं बोल देता हूं, उपयोग लिख लेना, उपयोग लिखने के बाद में नीचे लिख लेना, लिख लो यह मृदा में लगभग 20 से 30 दिन तक अपघटित नहीं होता है। 20 से 30 दिन तक अपघटित नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है ना। परंतु अपघटन, जब इसका अपघटन होता है 20 से 30 दिन के बाद में या मृदा में, ठीक है ना, तो परंतु अपघटन पर DDE बनाता है। DDE क्या है बताऊंगा अभी मैं, आप थोड़ा सब्र रखिए, बनाता है, ठीक है ना, जो वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जो वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है ना। पहले तो अपघटित नहीं होता, जब अपघटित होता है तो DDE बनाता है, तो वो बहुत ही हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप, इसको मैं समझाता हूं कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है ना। करें, देखिए इसका जो मैंने भी फार्मूला लिखा था वो फिर थोड़ा एक उसमें लिख लेता हूं। देखिए ऐसे CHCl3 और ये देखिए मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है, Cl और ये कार्बन से लगा है, दूसरा ऐसे ही लगा था इसमें, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए इसमें यहाँ पे जो है Cl3 था और इसमें एक H था, ठीक है ना। तो एक H और एक Cl ये जब निकलता है यहाँ पे 20 से 30 दिन के बाद, जब इसका अपघटन होता है, जब ये टूटता है, अपघटन होता है, तो ये H और ये Cl निकल जाता है HCl के रूप में। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी एक खाली हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, यानी कि यहाँ पे क्या बनने लगेगा, डबल बॉन्ड। देखिए क्या बन गया, C, ठीक है ना। ये तो पूरा वही रहा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिली हमको, सेम वही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या हुआ, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, 2 Cl बचे हमारे पास। अब देखो नाम बोलो क्या हुआ, 2 लगे हुए हैं, ये कहां पे लगे हैं, पैरा कामा पैरा, तो डाई क्लोरो, ये तो स्थिति हमारी वही है, पैरा डाई क्लोरो हो गया, और ये हमारा है डाईफेनिल, ये भी वही है डाईफेनिल। देखिए डी डी इतना हो गया, डाईफेनिल हो गया हमारा। अब देखिए अब इसके बाद में डाई क्लोरो डाईफेनिल डाईक्लोरो। अब देखिए 2 कार्बन है एथ, 2 कार्बन को एथ और डबल बॉन्ड को इन, एथीन, इसलिए क्या नाम पड़ा था, टी के स्थान पर क्या लिया, ई, क्योंकि यहां पर एथीन बनता है, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, तो डाईक्लोरो डाईफेनिल डाईक्लोरो एथीन बन जाता है। यहां पे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ये बन जाता है हमारा डाई पैरा कामा पैरा डाईक्लोरो डाईफेनिल डाईक्लोरो एथीन बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ओके, आगे देख लीजिए, इसको बना देते हैं, आगे देखिए अगला है, अगला है BHC के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी पूरा नाम बहुत ही पूछा था पेपर में, तो पूरा नाम देख लीजिए सबसे पहले, क्या है इसका नाम, पूरा नाम है
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, साधारण नाम लिख देता हूं मैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हो गया पूरा नाम, बी बेंजीन, एच हेक्सा, सी क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देख लो बी एच सी, BHC हो गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है वो समझिए, इसको बनाते कैसे हैं या इसका नाम जो है, जो भी बातें हैं करेंगे हम। देखिए तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है हमारा, सबसे पहले यहां पर बेंजीन लिया जाता है, ठीक है ना, बेंजीन लिया जाता है। और आपको पता है ना कि बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होता है और इन सभी जगहों पर H होता है, ठीक है ना, एक एक H लगा होता है। हो गया, और इसकी अपेक्षा क्लोरीन के साथ करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या सूर्य का प्रकाश, या HNU लिख सकते हो आप, ठीक है ना। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं यहाँ पे जब पड़ती हैं इस पे, तो क्या होता है कि जो ये H है हमारे 6H है ना, 6 के 6 H हट जाते हैं, और 6H हटने के लिए इसको जो है 6 क्लोरीन चाहिए। तो 2 तो हैं, 6 नहीं थे, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन है, ठीक है ना, 6 क्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हो गए। अब ये जो वैलेंसी खाली हो रही है तो उसको भी पूरा करना है, तो यहां पर टोटल 12 ले लिए जाते हैं। तो 12 क्लोरीन है तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन पहले निकल जाते हैं 6HCl के रूप में। अब देखिए यहां से टोटल 12 थे, 6 निकल गए, 6 बचे। अब 6 क्लोरीन जो है इन स्थानों पे लग जाते हैं, ठीक है ना, इन स्थानों पे लग जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा। तो ये चीज जो है, ये जो दिखाते हैं यहाँ पर है, ये चीज गलत दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है गलत है, कंडीशन यहाँ पर ऐसा गलत कंडीशन में नहीं दिखाना। ये जो कंडीशन होती है ये कैसे होती है, मैं तुमको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ आपको, देखना ये पूरी डिटेल कैसे होती है। ये कंडीशन जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं तुम्हारी है। देखो इसकी जो सही कंडीशन क्या कैसे रहती है, देखो ये जो बेंजीन रिंग है हमारी, ये इस बेंजीन रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ, और इन सभी जगहों पर एक एक H लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना H H H। अब समझना ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये देखिए Cl2 है, सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो याद करो बेटा मैंने क्या बोला था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा बॉन्ड, समांश बंद विखंडन होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक कहने क्षमता है कि दूसरे के अंदर मुक्त मूलक को उत्पन्न कर दे। तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका एक फ्री होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक फ्री, एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, फिर एक ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक फ्री, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं। तो इन सभी जगहों पर 6 क्लोरीन होने चाहिए, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन यहां लगा दो, बेंजीन की रिंग बना लो। अब ये बेंजीन नहीं बचा क्योंकि डबल बॉन्ड जो था वो हट चुका है, सबकी एक एक वैलेंसी खाली है। सबसे पहले एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए सब पे, ठीक है ना, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था वो लगा दीजिए आप। अब देखिए सबकी एक एक वैलेंसी खाली है, तो एक वैलेंसी यहाँ खाली, तो यहाँ एक Cl, यहाँ वैलेंसी खाली, यहाँ 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 Cl, और यहाँ वैलेंसी खाली, यहाँ Cl। हो गया पूरा। अब इसको जो मैं उसी रूप में लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, उसी रूप में ये लीजिए, वही पूरा बेंजीन। तो ये बेंजीन है हमारी, लेकिन यहाँ पे कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या बन जाता है, अगर इसको मैं नाम दो तो ये आप नाम लेना चाहिए, ये लिख सकते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका मैं IUPAC नाम बात करूं तो क्या नाम लिखोगे इसका IUPAC नाम, बोलो क्या नाम लिखोगे इसका IUPAC नाम। तो देखो चेक करो, अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, हर जगह पर लगा हुआ Cl है, तो जब हर जगह पे लगा हुआ है तो क्या लिखोगे, देखो IUPAC नाम देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। Cl का नाम क्लोरो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो,
और इसके अंदर देखिए अब गोला नहीं बचा, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, साइक्लो, और 6 को हेक्स और सिंगल बॉन्ड को एन, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। डबल बॉन्ड होता तो बेंजीन की रिंग ही रहती, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हट चुका है। अब क्या है, साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं। आईपीसी नाम पढ़े होंगे, साइक्लो वर्ड 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये आईपीसी नाम है, ठीक है ना। इसके और भी नाम है, मैं वो भी लिख देता हूं। इसको हम गेमेक्सिन भी बोलते हैं, गेमेक्सिन, ठीक है ना, इसको गेमेक्सिन भी बोलते हैं, इसको गेमेक्सिन भी बोलते हैं। गेमेक्सिन हिंदी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे गेमेक्सिन, इसको गेमेक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको गेमेक्सिन भी बोलते हैं। इसका भी उपयोग जो है, ये भी एक अच्छा कीटनाशक है, ये भी जो है कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक दिन का और टॉपिक बचा हुआ है, तो वो अगली आप हेडिंग डाल लेना, फ्रेयान, ठीक है ना, फ्रेयान कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है, तो ये अगले वीडियो में ये मैं आपको करा दूंगा। और ये शायद इसका जो है लास्ट वीडियो बचेगा, वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीडियो में बस ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करवा दूंगा आपको, ठीक है ना, फिर आप जब क्लास में होंगे तो और भी बेहतर करा दूंगा इसको। वीडियो को थोड़ा लंबा ना हो, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक्स।